गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में चैप्टर ग्रेविटेशनल चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी हाइट, यानी जैसे जैसे हाइट में हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या चेंजिंग होती है, तो डिक्रीज होती है। तो यानी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड और हाइट, ये है टॉपिक। ठीक है, चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैप्टर में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तब आप ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। फिजिक्स का टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। इसी को चाहो तो लिख सकते हो विथ हाइट। ठीक है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ जाने पर ग्रेविटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर बढ़ेंगे, है ना, ग्रेविटी में क्या चेंजिंग होगी, हाइट में जाने पर ग्रेविटी क्या चेंज होगी, वो आज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वैसे आपको बता दें फाइनली जो आंसर इससे मिलने वाला है वो ये होता है कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम हाइट पे जाते जाएंगे तो ग्रेविटी जो होती है डिक्रीज होती है। और जो डिक्रीज होती है किस फार्मूला से पता चलेगा, वो फार्मूला डिराइव करना है। लेकिन उसके पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पता होना चाहिए, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जी जी में रिलेशन, ये सब कुछ आना चाहिए। तो खासकर स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पीछे, इससे पीछे का लेक्चर प्लेलिस्ट में आप सब कंटिन्यूटी पढ़ते जाएंगे तब समझ पाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंसीडर कर लिया, ये क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ। इसका मास जो है m है, सेंटर जो है ये O है, और इससे r रेडियस इसकी है। यहाँ पर m मास की एक बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी हमने कंसीडर किया, उसका मास m है। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो g है, और ये यहाँ रेडियस इसकी क्या है, r है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये r है। ठीक है ना। क्या किया हमने, कंसीडर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। एज्यूम दैट इंटायर मास ऑफ अर्थ इज एट सेंटर। स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से F इक्वल टू, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देंगे। न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाला F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक F इक्वल टू एम जी, दोनों को इक्वल कर देंगे, जी और जी में रिलेशन आ जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। कंटिन्यूटी बने रहेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा स्टार्ट में बोल देते हैं। यहाँ पर m मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ, m मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, इंटायर मास ऑफ अर्थ इज assumed to be center of earth।
इंटायर मास ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी सेंटर ऑफ अर्थ। पूरे मास को यहाँ पर मान लेते हैं, तो अर्थ का मास यहाँ हो गया, बॉडी का मास ये हो गया, ठीक। एम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है, और एम मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस। इंटायर मास ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी सेंटर ऑफ अर्थ। देन force of attraction on body due to earth. Force of attraction on body due to earth, F equal to G capital M small m upon R square। ये कहाँ से आया? ग्रेविटेशनल लॉ से। If G is the acceleration due to gravity, if G is the acceleration due to gravity, then by Newton's second लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम ए, इसी को F इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। F इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन ए के जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए के बदले क्या लिख दिया गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वल टू एम जी आई लिखा गया है। F इक्वल टू एम ए है, तो F इक्वल टू एम जी, वेयर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये F की वैल्यू और ये F की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। यदि हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम से एम कैंसिल, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम करते क्या हैं? इस बॉडी को अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ले जाते हैं, यहाँ पर इस बॉडी को एच हाइट पर ले जाते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी को क्या कह देते हैं? जी डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? आर प्लस एच, ठीक है। इफ बॉडी इज टेकन टू हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस, इफ बॉडी इज टेकन टू ए हाइट एच, लिखे दे रहे हैं, इफ body is taken to height h from earth surface where acceleration due to gravity is g dash. Now if body is taken to height h from earth surface, यहाँ ले गए तो यहाँ से डिस्टेंस r प्लस h हो जाएगा, where acceleration due to gravity g dash, gravity is g dash। देन जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये है, ये ग्रेविटी है अर्थ सरफेस की, जी इज द ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, और जी डैश इज द ग्रेविटी एट हाइट एच,
हाइट एच पर जाने पर ग्रेविटी जो हमने कहा है वो जी डैश है। अर्थ सरफेस का ग्रेविटी क्या है, जी है। अब देखते हैं इनमें बड़ा कौन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4/3, तो ये जी डैश अपान जी इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये जी एम अपान आर स्क्वायर, ये जी एम से जी एम कैंसिल। इसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ से जी डैश अपान जी इक्वल टू ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि आर छोटा होगा आर प्लस एच से, देयरफॉर जी डैश छोटा होगा जी से। देखिए यहाँ पर बताओ जी डैश अपान जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। इसमें आप लोग बताओ आर छोटा होगा कि आर प्लस एच, आर लेस होगा, आर लेस दैन आर प्लस एच, आर लेस दैन आर प्लस एच, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन नॉमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। ऐसे इधर भी जब इधर ये वाला लेस है इससे, तो ये भी लेस होगा इससे, जी डैश लेस होगा जी से, दैट मीन्स ग्रेविटी एट हाइट इज डिक्रीज। ये ग्रेविटी हाइट की है, ये ग्रेविटी अर्थ सरफेस की है। जी डैश इज द ग्रेविटी एट हाइट, जी इज द ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, जी लेस दैन जी, दैट मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज एट हाइट। यानी हाइट में जाने पर ग्रेविटी डिक्रीज होती है, ये यहाँ से पता हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, आर जी डैश अपान जी इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एच अपान आर का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन किया है हमने, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ ये बचेगा। कहेंगे कैसे होता है सर, जैसे आर प्लस एच यहाँ है ना, जब आर कॉमन करते हैं तो यहाँ 1 प्लस एच अपान आर हो जाता है। आप लोग कहेंगे सर कॉमन तो जो दोनों में होता है वो लिया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ हमने आर कॉमन लिया, यहाँ 1 हो गया, इसमें नहीं है तो अपान में आ जाता है। अब यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यही हमने यहाँ किया है। अब ये इसे कैंसिल हो गया, जी डैश अपान जी इक्वल टू 1/1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। आगे इससे जी डैश इक्वल टू जी और ये 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। और ये ऐसा फार्मूला है, इस फार्मूला से क्लियर होता है कि एज एच इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे जी डैश डिक्रीजेज, दैट मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। एज एच increases, as h increases g dash decreases, as h increases g dash decreases। जैसे जैसे h को हम इंक्रीज करेंगे g डैश क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे इसमें और कुछ बातें देख लीजिए। आर जी डैश इक्वल टू जी, यहाँ जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर की पावर -2। इफ एच इज मोर लेस दैन आर, दैट इज एच अपान आर इज मोर लेस दैन 1, देन बाई बाइनोमियल थ्योरम जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपान आर। क्या होता है, जब h अपान आर की वैल्यू 1 से मोर लेस हो जाता है तो इसको यहाँ लिख दिया जाता है। जब h अपान आर इज मोर लेस दैन 1
तो ये पावर को यहाँ लिख देते हैं तो ये 1 - 2h/r हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये आप लोगों को बता दें, ये डेप्थ के लिए, हाइट के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे और ये फार्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब h की वैल्यू r से बहुत कम होगी। याद रखिएगा, जब h की वैल्यू r से बहुत कम होगी तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इफ h = इन्फिनिटी, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, g' = g 1 प्लस इन्फिनिटी ये क्या होगा, यदि हम h = इन्फिनिटी ले ले तो g' की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका क्या मीन्स हुआ कि हाइट में जाते जाएं तो इन्फिनिटी हाइट पर जब पहुंच जाएंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इन्फिनिटी इज 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इन्फिनिटी 0। ये मत सोचना कि इन्फिनिटी हाइट पर चले जाएंगे तो ग्रेविटी भी इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ से पता चल रहा है यदि हम h को इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक पहुँच जाएं तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा यहाँ पर। g' 0 आ गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप लोगों से कह दिया जाए कि यदि h की वैल्यू हम r के बराबर ले लेते हैं, इस फार्मूला को देखिए यहाँ से, इफ h = r, देन g' = g 1 प्लस r/r का स्क्वायर, g/1 + 1 का स्क्वायर, तो ये g/4 क्या कन्फर्म हुआ, क्या कन्फर्म हुआ। यदि हम हाइट में अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर चले जाएं, हाइट में अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर चले जाएं तो वहाँ पर ग्रेविटी जो होगी वो अर्थ सरफेस का 1/4 होगा, है ना। इस फार्मूला से ही सब कुछ आया है। अब यहाँ पर अर्थ का डबल न चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1g/9 हो जाएगा। ट्रिपल चले जाएंगे तो डबल चले जाएंगे तो क्या होगा, 9, और ट्रिपल चले जाएंगे तो 16 टाइम्स होगा। यहाँ रखते जाएंगे h की जगह पर, ठीक है ना। तो h = r तो ये आया, h = 2r लेंगे तो g/9 आएगा, h = 3r लेंगे तो g/16 आएगा। तो इस प्रकार आप इससे समझ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब h की वैल्यू मोर लेस होगी तो g' ये फार्मूला है, और जब अदर वैल्यू के लिए ये है। ये स्पेशली उस समय की बात है जब यह चीज़ मोर लेस दैन r हो, बाइनोमियल थ्योरम लगा सके तो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे वीडियो में जो भी आएगा, अब आपके आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजिंग विथ डेप्थ, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ पढ़ना है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट में आप लोगों को बता दें पूरी 12th क्लास की फिजिक्स भी है, 11th क्लास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का रनिंग में चल रहा है, कंटिन्यू में है ना, रोज़ाना आज की डेट में बता रहे हैं ये, यानी 3 नवंबर